दोस्तों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम इंसान आखिर आए कहां से? इस विशाल धरती पर हमारा अस्तित्व कैसे हुआ? क्या आपको भी ये सवाल परेशान करते हैं कि इंसान का विकास कैसे हुआ? हमारे पूर्वज कौन थे और विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? अगर हां, तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए इस अद्भुत और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी धरती का इतिहास बहुत ही पुराना और रोमांचक है। करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का रूप कुछ और ही था। आज हम जिस हरे भरे और खूबसूरत ग्रह पर रहते हैं, वो तब बहुत ही गर्म और उग्र था। उस समय धरती पर लावा और मैग्मा के विशाल महासागर हुआ करते थे। चारों ओर सिर्फ आग और धधकती चट्टानों का दृश्य था। तापमान इतना ज्यादा था कि जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लगभग 1000 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान हुआ करता था। लेकिन प्रकृति ने धीरे धीरे अपना खेल खेला। तापमान कम होना शुरू हुआ और उसके साथ साथ पृथ्वी पर बदलाव आने लगे। यह वही समय था जब पृथ्वी पर पहली बार बारिश शुरू हुई। और यह साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि यह कई सालों तक लगातार होती रही। लाखों सालों तक हुई इस बारिश ने धरती पर सागर और महासागर बना दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी का करीब 80% हिस्सा पानी से ढक गया और 20% भाग ठंडा होकर ठोस धरातल में बदल गया, जो आज हमारे महाद्वीपों के रूप में मौजूद है। अब जब धरती का तापमान थोड़ा स्थिर हुआ और बारिश के कारण महासागर बन गए, तो जीवन की शुरुआत का बीज भी अंकुरित होने लगा। समुद्रों में कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। ये जीव इतने छोटे थे कि आप इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते थे। इन सूक्ष्म जीवों ने ही धरती पर जीवन की नींव रखी। करीब 30 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर एक ऐसा वातावरण बनने लगा जो जीवन के लिए उपयुक्त था। यह समय वैज्ञानिकों द्वारा एनाम योग के नाम से जाना जाता है। उस समय समुद्र में इतनी संख्या में जीव जंतु थे कि उनके लिए रहना कठिन हो गया था। जीवन की इस संघर्ष भरी यात्रा में कुछ जीव जंतु ने पानी से बाहर निकलने और धरातल पर आने का निर्णय लिया, जहां जीवन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जब धरती पर जीव जंतु विकसित हो रहे थे, तब करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। डायनासोर धरती के सबसे बड़े और शक्तिशाली जीव माने जाते थे। यह जीव कई प्रजातियों में बंटे थे। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। इन विशालकाय जीवों ने धरती पर लाखों सालों तक राज्य किया। लेकिन हर युग का अंत होता है। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इस टक्कर से इतना बड़ा गुब्बार उठा कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। तापमान तेजी से गिर गया और इस महाविनाश ने धरती पर मौजूद अधिकतर जीवन को खत्म कर दिया। डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन कुछ छोटे जानवर, खासकर स्तनधारी जीव, इस तबाही से बच निकले। डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारी जीवों का विकास शुरू हुआ। ये छोटे छोटे जीव धरती पर खुद को अनुकूल बनाने लगे। समय के साथ इन जीवों का दिमाग भी विकसित होने लगा। इसके बाद धरती पर ऐसे जानवर भी आए जो घास के मैदानों में रह सकते थे और शिकार कर सकते थे। इसी दौरान कुछ ऐसे जानवर भी विकसित हुए जो खुले मैदानों में शिकार करने और सरवाइव करने के लिए अनुकूल हो गए। अब से करीब 40 लाख साल पहले धरती पर एक बड़ी घटना घटी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में जलवायु में अचानक बदलाव आया। इन क्षेत्रों में बारिश आनी बंद हो गई, जिससे जंगल सूखने लगे। यहाँ रहने वाले एप्स, जो हमारे पूर्वज थे, अपने रहने के स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पेड़ों पर रहने वाले ये जीव अब जमीन पर रहने लगे, क्योंकि उन्हें खाने की तलाश करनी थी। इन एप्स का दिमाग धीरे धीरे विकसित हो रहा था और समय के साथ उनके शारीरिक रूप में भी बदलाव आने लगे। उनके दिमाग का आकार पहले संतरे जितना था, लेकिन हजारों सालों में ये दिमाग और बड़ा और अधिक जटिल हो गया। एप्स अब सिर्फ पेड़ों पर नहीं रहते थे। वे 2 पैरों पर चलने लगे और जमीन पर अपने जीवन की शुरुआत की। करीब 20 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये वो इंसानों के पूर्वज थे जिन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग ने इन्हें सुरक्षा, खाना पकाने और ठंड से बचने का तरीका सिखाया। ये वही समय था जब इंसान समूह बनाकर रहने लगा। वह पत्थरों के औजार बनाता था, जानवरों का शिकार करता था
और गुफाओं में रहता था। आग की खोज ने इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और इसके बाद से विकास की गति और तेज हो गई। अब से लगभग 2 लाख साल पहले हमारी प्रजाति, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, का विकास हुआ। होमो सेपियंस वो प्रजाति है जिसे आज का आधुनिक मानव माना जाता है। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी विकसित हो चुका था और वे सोचने समझने की क्षमता हासिल कर चुके थे। इंसान अब बोलने लगा था और यह वही समय था जब ज्ञान का आदान प्रदान भी शुरू हुआ। जो बातें एक पीढ़ी जानती थीं, वह दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाने लगीं। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने इंसान को अन्य प्रजातियों से अलग बनाया। अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचने लगा। जैसे जैसे इंसान ने ज्ञान अर्जित किया, उसने प्रकृति का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इंसान पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल से खुद को ठंड से बचाता था, लेकिन समय के साथ उसने कपड़े बनाने का तरीका सीखा। इसके साथ ही इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और खेती करना सीखा। इंसान अब स्थिर जीवन जीने लगा। वो एक जगह बसकर झोपड़ियां बनाने लगा। जानवरों से दूध, मांस और मदद लेने के तरीके भी उसने सीख लिए थे। इसी तरह उसने धातु की खोज की और उसे औजार और हथियार बनाने में इस्तेमाल किया। मिट्टी से बर्तन बनाने की कला ने इंसान के जीवन को और भी सरल बना दिया। मनुष्य का यह विकास का सफर अभी भी जारी है। हम आज जिस आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के हजारों सालों के संघर्ष, खोज और विकास का परिणाम है। हमारा विज्ञान, तकनीक और समाज आज जिस मुकाम पर हैं, वह सब धीरे धीरे होते हुए विकास की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि मानव का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम नई नई चीजें खोजते और सीखते रहेंगे, हमारा विकास भी वैसे ही होता रहेगा। आज हम जिस इंसान के रूप में हैं, वो आने वाले समय में और भी विकसित होगा और शायद हम खुद को ऐसे देखेंगे जैसा हमने आज से हजारों साल पहले देखा था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।